का आगाज करते हैं XRP से। तो दोस्तों इस बड़ी न्यूज की वजह से XRP ने एक बार भी डाउन मोमेंटम नहीं पकड़ा, ठीक है। हाई रहा 2.74 का। तो जब तक ये खबरों का सिलसिला जारी है, याद रखिएगा XRP जो है वो मजीद बूस्ट कर सकता है। 100 बिलियन से ज्यादा का सरमाए की शक्ल में यहाँ पर इजाफा हो चुका है गाइस। लिहाजा आज की इसकी सपोर्ट है 2.60 की। पिछली सपोर्ट यहाँ पर दोस्तों टोटल चेंज हो जाती है जब आती है कोई बड़ी खबर। BNB के प्राइस में दोस्तों सिर्फ 5 से 6 डॉलर की टोटल हमने यहाँ पर रोटेशन देखी है, ठीक है, लेकिन फिर भी प्रेशर जो है वो कम नहीं हो रहा है। लिहाजा BNB की सपोर्ट रहेगी 635 की और रजिस्टेंस 653.50 की। अब आते हैं दोस्तों सोलाना पे। सोलाना की हमारी जो सपोर्ट थी वो थी 167 से 171। तो दोस्तों यहाँ पर सोलाना ने हमें लो दिया है 166 का, हाई रहा 175 का। तो जहाँ पर हम BNB में नाकाम रहे तो सोलाना ने हमें दी है यहाँ पर सक्सेस। तो ये तकरीबन 9 डॉलर की ट्रेड थी नेक्स्ट 12 आवर के लिए। यहाँ पर सोलाना की मेजर सपोर्ट 170 ही है। जहाँ पर सोलाना 170 को ब्रेक करेगा आप 3 से 5 डॉलर तक का लो देख सकते हैं और रिकवरी स्टार्ट होती है 174 के बाद। 174 पे हमें 45 मिनट की रेजिस्टेंस ज्यादा से ज्यादा 176.80 तक का हाई प्रोवाइड कर देगी और इनकी जो पोजीशन और एक्यूरेसी है वो हम बायडेफाई एक्सचेंज पे यूटिलाइज करेंगे। अब आते हैं दोस्तों डोज कॉइन पे। डोज की हमारी पोजीशन 100% यहाँ पर कामयाब रही। डोज ने हमें जो डिप प्रोवाइड किया है वो है 0.2519 का, यही हमारी एंट्री जोन थी और हाई रहा 0.2572 का। और इतने हाई के बाद अब डोज रिवर्सल हो रहा है। तो दोस्तों अगर डोज यहाँ पे 0.2575 की रेजिस्टेंस हासिल नहीं करता तो आप दोबारा 0.2525 का यहाँ पर टेम्पररी लो देखेंगे। अब आते हैं चेन लिंक पे। लिंक को दोस्तों फ्रेशली मैंने फिर ऐड किया था, ठीक है, और आपको बताया गया था कि 17.50 इसकी सपोर्ट होगी। अगर ये ब्रेक होगी तो ही फर्दर हम कोई लेवल देखेंगे। लिहाजा लिंक ने इसे प्रोटेक्ट किया इतना ज्यादा एक वक्त के लिए। अलबत्ता हमने थोड़ा सा लो जरूर देखा 17.77 का, हाई रहा 18.48 का। 1 डॉलर की रोटेशन जारी है। स्टिल लिंक की सपोर्ट 18 डॉलर ही है, ठीक है। इसका ब्रेक होने पे आप आसानी से 20 सेंट तक का लो देख सकते हैं और मैक्स रिकवरी 18.35। यहाँ पर दोस्तों हम ऐड करना चाहेंगे सुई को। सुई का वॉल्यूम इस वक्त दोस्तों बढ़ रहा है, ठीक है, लेकिन ब्रेकिंग जोन इसकी जो अभी भी मैं कंसीडर करता हूँ वो 3.20 है। अगर हम अगले 45 मिनट में 3.20 प्लस रह जाते हैं और इसे हम ब्रेक नहीं होने देते तो नेक्स्ट हाई विल बी द 3.38। LTC जो मार्केट में मुसलसल दोस्तों गेनिंग की लिस्ट में रह रहा है। ये पिछले 12 घंटे पहली दफा ऐसे गुजरे हैं जिसमें ये गेनिंग की लिस्ट में नहीं रहा। आपको बताया गया था कि इसका हाई जो प्राइस हम देख सकते हैं रिटर्न में 139.50 ही है, लेकिन इस बार ये 136.46 से आगे नहीं जा सका। अलबत्ता ये क्लोज 3 तजिया था। अगर आपने यहाँ पर शॉर्ट ट्रेड अप्लाई की भी है तो 6 से 7 डॉलर का LTC ने यहाँ पर लो प्रोवाइड किया है, ठीक है। नेक्स्ट 12 आवर के लिए LTC की मैक्स रिकवरी 134 की है अगर ये करता है तो, ठीक है। 134 से ज्यादा की पोटेंशियल फिलहाल दिखाई नहीं दे रही और उसके बाद ये यहाँ से 3 से 5 डॉलर का लो मोमेंटम पकड़ सकता है। पोलका डॉट होल्डर्स के लिए दोस्तों यहाँ पर बहुत ही अच्छी न्यूज है। आपके पास ऑलरेडी 2 स्टेप बाइंग मौजूद है, एक 5.05 की, एक 4.55 की। तो गाइस आपकी ये 2 स्टेप बाइंग आपको देती है यहाँ पर बड़ी जबरदस्त एग्जिट। वैसे अगर मैं मॉर्निंग की बात करूं तो पोलका डॉट हमें मॉर्निंग में 5.05 का हाई दे चुका है। तो दोस्तों ये एक तरीका होता है कि टोकन्स के अंदर 2 स्टेप बाइंग आपको डाउन मोमेंटम के अंदर भी ट्रेड प्रोवाइड कर देते हैं। जैसे कि फरवरी के टोकन्स जो हमने बाय किए थे, अगर आपने उनके स्टेप्स कंप्लीट किए हैं, टाइम पे कंप्लीट किए हैं, तो जब फरवरी का इख्तिताम होगा बल्कि उससे पहले आप प्रॉफिट के साथ उसमें से एग्जिट कर जाएंगे। याद रखिएगा कि अगर आपने उसको प्रेफर ही नहीं किया सेकंड स्टेप को, ठीक है, तो फिर आपके लिए वो उनकी बाइंग जो है वो वाले जान बन जाएगी, ठीक है। तो सेकंड स्टेप की बड़ी यहाँ पर जो कि है वैल्यू रहती है और बाजू का सेकंड स्टेप से भी नीचे पे अगर आपको लेवल मिल जाए तो हम उसे कभी इग्नोर नहीं करते। नाउ BGP। तो दोस्तों BGP के लिए बहुत से व्यूवर के सवालात थे, ठीक है। इसकी भी बाइंग व्यूवर्स के पास 5.05 की और 5.15 की मौजूद है। अभी BGP में दोस्तों हमें वॉल्यूम थोड़ा कम दिखाई दे रहा है और अभी तक इसका जो सबसे बड़ा हमने लो देखा है वो है 4.52 का। आने वाले 12 आवर में ये मुसलसल 4.40 से 4.80 के दरमियान अपनी रोटेशन जारी रखेगा। बातें हैं दोस्तों यूनिस्वैप पे। यूनिस्वैप की परफॉर्मेंस दोस्तों बहुत ही ज्यादा मायूस कुन रही। इसका वॉल्यूम गिर रहा है, जिसका मुझे डर था वही हो रहा है कि ये आने वाले दिनों में 9 डॉलर से लोए के ऊपर अपनी पोजीशन बना सकता है, ठीक है जी। तो 9.40 से 9.75 के दरमियान इसकी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस थी और यूनिस्वैप जो मिड नाइट में 9.55 पे था इसने एक बार 9.40 का लो दे दिया है। तो हमारे पास यहाँ पे 9.40 की एक बाइंग मौजूद है इस मार्केट के अंदर। अभी हम इसे होल्ड करेंगे। मिड नाइट में दोस्तों 6.65 पे थे और आपको बताया गया था कि एप्टस हमें ज्यादा से ज्यादा 20 सेंट का हाई दे सकता है। दोस्तों 20 सेंट का तो हमें हाई मिला ही है
अच्छी बात यह है कि एप्टस ने 7.05 का भी हाई दिया और इतने बड़े हाई के बाद अब इसके प्राइस यहाँ पे गिर रहे हैं। कंटिन्यूसली इस मार्केट के अंदर इसकी जो सपोर्ट है दोस्तों वो 6.20 से 6.25 काउंट हो रही है। टाओ के हवाले से भी डिमांड थी कि टाओ का तजिया किया जाए। देखें दोस्तों, टाओ मार्केट के साथ बिल्कुल नहीं वर्क कर रहा, बिल्कुल सेपरेटली इसकी ट्रेड हो रही है। सप्लाई कम होने की वजह से आज भी टाओ रोटेशन ज्यादा शो करता है हमेशा हर मार्केट में। लिहाजा आप में से जिस दोस्त के पास भी एक अच्छी बाइंग मौजूद है टाओ की, वो अभी एग्जिट कर सकते हैं 80% और 20 को आप कर सकते हैं होल्ड। लिहाजा टाओ जिधर आपको 405 का लो प्रोवाइड करे तो वहां पर आप अपनी जो सेल की हुई अमाउंट होगी उसको दोबारा यहाँ पर यूटिलाइज कर सकते हैं, लेकिन विद द गैप के बगैर आप यानी कि यहाँ पर नहीं चल पाएंगे। अब आते हैं दोस्तों जुपिटर की तरफ। ठीक है, यहाँ पर जुपिटर की हमारी एंट्री जोन थी 0.7250 की, ठीक है, और एग्जिट लेवल था 0.7105 का। याद रखिएगा दोस्तों, जुपिटर की हमारी एंट्री भी हुई और लो रहा 0.7087 का। ठीक है जी, तो हमारी ये शॉर्ट की ट्रेड कामयाब रही। मॉर्निंग के लिए अभी जुपिटर काफी ज्यादा हाई पे है, 0.7480 इसकी रेजिस्टेंस है जो हमें नेक्स्ट 45 मिनट में नहीं मिलती, तो जुपिटर 0.7410 का हमें लो प्रोवाइड करेगा। तो गाइस यहाँ पर पाई टोकन की जो वोलेटिलिटी है वो कंटिन्यू है। अब से कुछ ही देर पहले पाई टोकन ने 1.05 का लो दिया है और 1.47 का अभी तक हाई देखने को मिल रहा है। तो आपने देखा होगा कि बिटगेट एक्सचेंज पे ये 00010 के साथ लिस्ट हुआ है और $3 प्लस का इसने अपना रेट ओपन किया है और इसके प्राइस यहाँ पर मुसलसल गिर रही हैं। गिरने की वजह यह है कि जिनके पास एयर ड्रॉप्स मौजूद हैं और सेल करने के लिए मौजूद है, जाहिर बात है वो सेल करेंगे तो इसके प्राइस में आएगा डिप का प्रेशर। याद रखिएगा, पहले दिन ही ये बता रहा है कि 100% इसके प्राइस गिर चुके हैं। ये देखें 97.69% डे फर्स्ट के अंदर ही अभी इसकी प्राइस गिर गई है। ठीक है, और जिनके टोकन यहाँ पर लॉक हैं, जिनके भी टोकन यहाँ पर लॉक हैं, उनको तो दोस्तों अब 2-2, 3-3 साल वेट करना पड़ेगा, उसका कोई हल नहीं है। वो टाइम के साथ ही अब दोस्तों सेल होंगे। तो अब उनको भी मैं यहाँ पर एड्रेस कर लूँ जो चाह रहे थे कि हम क्या पाई को फिजिकली बाय कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, एक बात ध्यान में रखिएगा, ये बिल्कुल भी फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है, आपने काम अपनी रिसर्च के ऊपर करना है। याद रखें कि लेट्स सपोज अगर इसी तरह ही टोकन सेल होते रहे तो पाई के प्राइस तो $1 से भी नीचे चले जाएंगे, सेम हैमस्टर की तरह, ठीक है, सेम डॉग्स टोकन की तरह। तो यूं एक लंबी लिस्ट है माजी के अंदर, नए लिस्ट हुए हुए टोकन्स की कोई ज्यादा अच्छी पोजीशन देखने को नहीं मिलती। तो एक बार हुआ ऐसे था कि टीआरबी जैसा टोकन मार्केट में आया था, वो हाई हुआ था, लेकिन आज आप टीआरबी को भी देख सकते हैं $600 का हाई लगाने के बाद अब वो वापस आने का नाम नहीं लेता। तो कोशिश करें, अगर आप बिगनर हैं, पाई टोकन से दूर रहें। आगे एंड पे आपकी अपनी मर्जी चलेगी, क्योंकि बाइंग प्रेशर तो आना ही आना है। बढ़ते हैं बीटीसी और सीएम के कैंडल चार्ट की तरफ। तो गाइस ये रहा आपके सामने बीटीसी और वो रहा आपके सामने पाई। ठीक है, एक मेजर फर्क मैंने आपके सामने रख दिया है। आप देख सकते हैं कि पाई के बारे में जो बातें की जा रही थी कि ये 500 तक जाएगा, 1000 तक जाएगा, आपके सामने है। और ये भी बताइए कि क्या आपने कितने टोकन को $1 से आपने 500 पे जाते देखा है। एनीवे बीटीसी गाइस, और बीटीसी में नाइट में 95,800 पे था, मॉर्निंग में हमने हाई देखा 97,352 का। रही बात सेफ जोन की, तो दोस्तों बीटीसी इस वक्त अपनी सेफ जोन में आन खड़ा है, यानी कि 96,800। इसका फायदा ये हुआ है कि आल्ट कॉइन ने कोई खास रिकवर तो नहीं किया, लेकिन अपने आप को लूज भी नहीं किया। आज दूसरा दिन है दोस्तों, बीटीसी अपनी बुलिश के डॉट की शक्ल में कैंडल्स बना रहा है और एक अप मोमेंटम बिहाइंड द स्क्रीन है जिसमें सिर्फ एक बेरिश कैंडल मौजूद है, इससे ज्यादा कुछ नहीं। तो गाइस ये एक खुश आइंद बात है कि बीटीसी यहाँ पर रेजिस्टेंस दे रहा है। अब सेकंड ट्रेडिंग सेशन के लिए होगी आपकी तैयारी। 96,900 से ही अपने सेकंड ट्रेडिंग सेशन का आगाज आपको 97,800, 98,000 तक का हाई दे सकता है। सेकंड ट्रेडिंग सेशन में आपको वाजिया तौर पे बता दूं दोस्तों, अपना पूरा टाइम चेंज कर चुका है। अब वो टाइम स्टार्ट होता है 6:30 PM से 7:30 तक का। ये 1 घंटे के बाद ये टाइम स्टार्ट होता है, तो इसको अपने ज़हन में रखिएगा। वीकर जोन है यहाँ पर बीटीसी की 96,290, 96,290 तक। अगर हम सेकंड ट्रेडिंग सेशन तक आ जाते हैं तो बीटीसी मजीद 500 से 900 तक का लो प्रोवाइड कर सकता है। हेल्पफुल टोकन है हमारे लिए यहाँ पर सोलाना और बीएनबी। बढ़ते हैं इथेरियम के कैंडल चार्ट की तरफ। दूसरी जानिब दोस्तों, अगर हम इथेरियम की बात करें तो नाइट में हम 2705 पे थे, ठीक है, 2705 वही एक ब्रेकिंग जोन बनी हुई है पिछले तकरीबन 8 दिन से, जहां पर हमें डिप मिलता है। तो जो सेफ जोन थी 2735, 2740 से उसी से दिन का आगाज हुआ। मैक्स हाई रहा दोस्तों 2758 का। मैंने आपसे कहा था 2770 और 2770 से के बाद अगर कोई हाई था वो था 2780 का। ये दोनों हाई हमने नहीं देखे। 2758 के बाद मार्केट की, इथेरियम की मार्केट की निकल गई हवा, लेकिन अभी भी इसका वॉल्यूम हाई है। ये बात जो है पूरे पिछले हफ्ते भी चलती रही और यहाँ पर भी अब दूसरा हफ्ता कंप्लीट होने को है। कल फ्राइडे का अहम दिन भी आ रहा है, तो ये आज की कैंडल इसकी भी बुलिश है, लेकिन स्ट्रेंथ लेस है।
स्ट्रेंथ बिल्कुल नहीं है। बिहाइंड द स्क्रीन दोनों कैंडल मार्केट को बार बार नीचे लेके आ रही हैं, यानी कि दुनिया क्या कर रही है, 2760 2770 पे एग्जिट कर लेती है। तो गाइस कुछ व्यूवर्स का पूछना था कि क्या ये लॉन्ग टर्म के लिए इथेरियम को बाय करने का आइडियल मौका है। देखें दोस्तों, लॉन्ग टर्म के लिए बाय करने का मौका तो कभी 1500-1300 था, ठीक है। अभी ये 2700 पे खड़ा है, अगर बीटीसी से इसका मुकाबला करें तो वाकई ये काफी डाउन है। तो मैं समझता हूँ क्या आप हर क्रैश के ऊपर इथेरियम की $50 की बाइंग कर सकते हैं, हर क्रैश पे। तो यकीन कीजिएगा कल को आपको बहुत बड़ा फायदा हो सकता है। तो मैं हर वीडियो में आपको याद दिलाता रहूंगा कि हर क्रैश पे $50 का इथेरियम आपको एक अच्छी प्रॉफिट प्रोवाइड कर देगा। लिहाजा दोस्तों यहाँ पे इथेरियम फिर से 2700 की तरफ जा रहा है। 2705 2710 जो है इथेरियम को दोबारा 2660 तक लेके आ सकता है। मैक्स रिकवरी के लिए हमारे पास ऑप्शन यही है 2740, जो 2740 2745 पे रेजिस्टेंस ही इसे दोबारा 2780 तक का हाई प्रोवाइड कर सकती है, यानी कि 2780 मैक्स रेजिस्टेंस है। ऐसे में आपको देखना होगा कि वेल्स की एंट्री ना होती है तो फिर से एक अपर मोमेंटम बन सकता है, लेकिन वो भी शाम 7 बजे के बाद। लिहाजा आप अलर्ट रहेंगे। हेल्पफुल टोकन है हमारे लिए यहाँ पर BGP, सुई और ऑन्डो।